हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग टैक्सेशन से थोड़ा सा हट करके बात करेंगे। जो हमारे नए कानून आ रहे हैं, वो 3 नए कानून हमारे आ रहे हैं। उसके अलावा आज जो प्रेजेंट दौर पर हम देख रहे हैं कि सभी जगह पर चक्का जाम किया जा रहा है। ड्राइवर्स जो है वो हड़ताल किए हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज सबकी सब रुकी हुई हैं। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, डीजल नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से जो ट्रैफिकिंग की समस्याएं हैं, जो ट्रैफिक है, वो काफी अस्त व्यस्त हो चला है। लोगों को इस संबंध में बहुत समस्या आ रही है। तो आज हम लोग इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारे ये नए कानून आ रहे हैं वो क्या हैं, और ये जो समस्या उत्पन्न हो रही इसका कारण क्या है। पहले हम आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा कानून एक्चुअली में कहता क्या है। तो इसको सुनने के बाद मेरा आपसे प्रश्न भी रहेगा कि इसके संबंध में आप लोगों के क्या विचार हैं, वो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में आकर के बताइएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट के माध्यम से हमें ये पता चल पाएगा कि आप लोगों के इस संबंध में क्या विचार हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 3 तरीके के यहाँ पर कानून नए बने हैं, जो कि है एक भारतीय न्याय संहिता, दूसरा बना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा बना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हालांकि आप लोगों को मालूम है कि ये तीनों कानून पास हो चुके हैं, दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। इसके अलावा हमें राष्ट्रपति की सहमति की भी आवश्यकता होती है, वो भी हमें मिल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 1 जनवरी से ये लागू हो चुके हैं। लेकिन ये कानून पास जरूर हो चुके हैं, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुए हैं, क्योंकि सरकार ने अभी इसकी डेट नोटिफाई नहीं करी है कि किस दिन से ये लागू होंगे। तो पहली बात तो ये कि अभी ये लागू नहीं हुए हैं। सबसे ज्यादा जो परेशान है वो ड्राइवर वर्ग है। वो क्यों परेशान है, उस पे भी देखते हैं। देखिए, ड्राइवर वर्ग का मतलब ये नहीं है कि केवल जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए ये नियम है। ये सभी के ऊपर लागू होता है, जो भी व्हीकल चला रहे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं, उन सभी के ऊपर लागू होता है। चाहे वो सरकारी गाड़ी हो, चाहे प्राइवेट गाड़ी हो, चाहे ट्रक हो, चाहे कार हो, चाहे ई रिक्शा हो, चाहे मोटर व्हीकल कोई भी हो, उन सभी पर ये नियम लागू होता है। लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है। अभी आपके ऊपर पुराना कानून ही चल रहा है और उसी के आधार पर अभी भी जो आपके ऊपर कार्रवाई होनी है, वो उसी के आधार पर होनी है। तो सबसे बड़ी बात ये कि इतना ज्यादा पैनिक होने की अभी आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, कानून पहले हमारे ऊपर इसी पे, अगर हम इसी पे देखें कि हिट एंड रन केसेस पे देखें, तो हमारे ऊपर 2 कानून लागू होते थे, एक आईपीसी का और दूसरा मोटर व्हीकल एक्ट भी लागू होता था। तो पहले भी हमारे ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई कानून लागू नहीं था, एकदम से लागू हो गया है, या इतना ज़्यादा आपके ऊपर एकदम से लगा दिया गया है। ये चीज़ें केवल और केवल अभी रखी गई हैं कि इस तरीके से इसको करना चाहते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि पहले भी इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत आपके ऊपर सेक्शन 279, 304 ए एंड 338 ऑफ द आईपीसी आपके ऊपर लगता था हिट एंड रन केसेस। सेक्शन 279 भी आपके ऊपर लगता था और सेक्शन 304 ए भी आपके ऊपर एप्लीकेबल था। हाँ, ये जरूर है कि सजा तब कम थी, अप टू 2 इयर्स थी, जिसको बढ़ा करके अब 10 इयर्स किया जा रहा है। जो आपके ऊपर पेनाल्टी थी वो कम थी, वो अब बढ़ा करके 7 लाख रुपए तक की जा रही है। तो ये बात अभी रखी गई है, अभी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुई है। तो हम ये आपको बताना चाहते थे कि जिन चीजों के लिए हम इतना ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, वो आगे आने वाली हैं जरूर, लेकिन अभी वो आपके ऊपर लागू नहीं हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये किया क्यों जा रहा है। इसका कारण ये है कि अभी तक क्या होता था, लोग अगर एक्सीडेंट हो गया है तो एक्सीडेंट के बाद भाग खड़े होते थे, और जो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट होता था, वो कोई भी उसको देखने वाला नहीं था। वो चिल्लाता रहता था, कोई भी उसको अस्पताल तक नहीं पहुंचाता था। तो ऐसी स्थिति में उसकी अंत में डेथ हो जाती थी। उस डेथ के रेशियो को कम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रेशियो हो रहे हैं
और ज़्यादातर वो इसी कोशिश में रहते थे कि एक्सीडेंट अगर हो गया है, तो हम भाग जाएँ। अब भागने में होता क्या था, वो और भी लगातार कई एक्सीडेंट करते हुए भी चला जाता था, तो उस पोज़ीशन में ये चाहते हैं कि ऐसा ना होने पाए और ऐसा ना हो, इसी के लिए ये इस तरीके के जो अमेंडमेंट हैं, उनको लाना चाहते हैं, जिसकी चर्चा सदन में की गई। अमित शाह जी ने इस प्रश्न को रखा, लेकिन ये जो रेशियो है एक्सीडेंट का, ये बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर ये इस चीज़ को लाना चाहते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो गया है, तो आप वहाँ से भागें नहीं, उसको अस्पताल तक पहुँचाने की कोशिश करें। अगर नहीं भी पहुँचा पाए हैं, तो कम से कम पुलिस को सूचना दें, जिससे वो उनकी सहायता कर पाएँ। तो कुल मिला के अल्टीमेटली जो सरकार चाहती है, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कि वो ये चाहते हैं कि आप उनको या तो खुद सहायता पहुँचा पाएँ, खुद नहीं पहुँचा पा रहा है तो पुलिस को सूचना दें, जिससे कि वो उनको सहायता पहुँचा पाए, जिससे कि उसकी डेथ को बचाया जा सके, उसको तुरंत उपचार दिलाया जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ा जो ड्राइवरों को ये है कि हमें 10 साल की सज़ा है, 7 लाख का जुर्माना है। दूसरा, अगर हम ये ऐसा एक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मॉब लिंचिंग हो सकती है, पब्लिक ही हमें जो है हर्ट कर सकती है, हमें नुकसान पहुँचा सकती है। इस कारण उनकी भी डेथ हो सकती है, पब्लिक मार भी सकती है। तो उन सब के लिए भी ऐसा नहीं है कि उनको खुला छोड़ दिया गया है, उनके लिए भी यही कानून लागू होता है, मॉब लिंचिंग में भी यही कानून लागू होगा, यानी उनको भी इसी तरह से सज़ा का प्रावधान किया गया है, जिससे वो भी ऐसा नहीं है कि जो भीड़ है वो भीड़ तंत्र की तरह से काम करेगी, उसमें भी जो लोग आइडेंटिफ़ाइड होंगे, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि आजकल बहुत जल्दी आइडेंटिफ़ाई करके उनको भी पकड़ा जाता है, तो उनके ऊपर भी ये नियम लागू होंगे, इतना आसान पब्लिक के लिए भी नहीं होने वाला है। लेकिन अभी इस पे चर्चा चल रही है और इस पे जो और चीज़ें हैं, जो लोगों की संभावनाएँ हैं या शंकाएँ हैं, उनको भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और इसको और रिफ़ाइन करना पड़ेगा, जनता को और अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा, जिससे उनको पता चल पाए कि हमारे ऊपर क्या-क्या चीज़ें लागू होने वाली हैं। क्योंकि अभी लोग डरे हुए हैं, उनको सीधा-सा लग रहा है कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना एक ड्राइवर के लिए पे करना मुश्किल है। तो वो कब लगेगा, कैसे लगेगा, इसको और एलेबोरेट तरीके से बताने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि सरकार इस विषय में बहुत जल्दी काम करेगी और इसको और डिटेल में बताएगी, जिससे लोगों की जो शंकाएँ हैं, वो निर्मूल साबित हों। लेकिन जो मुझे लगता है कि वो ये ज़रूर चाहते हैं कि जो एक्सीडेंटल केस हैं, उनमें डेथ का रेशियो कम हो और इसीलिए इस तरह के प्राविधान लाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये 3 नए कानून आ रहे हैं, आगे चल कर के हम इन तीनों कानूनों पे और भी सेक्शन वाइज़ मतलब जो है ग्रुप वाइज़ करके उसको चर्चा में लाएँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पे और सेक्शन वाइज़ या रूल्स वाइज़ हम लोग लेकर के उन पे एक-एक कानून पे चर्चा करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसको और एलाबोरेट तरीके से या जो भी नई सिचुएशंस आएँगी, उनको आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। थैंक यू।